सर। हम लोग सर उसमें किए थे पैकेट ट्रेसर में। हाँ चल जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। VRRP नहीं ले रहा है सर। VRRP CCNA में नहीं है ना, इसलिए पैकेट ट्रेसर के राउटर्स में भी नहीं ले रहा होगा। नहीं ले रहा है सर VRRP का कमांड। DNS पे चलेगा। अब देखिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें हमें CCN इस पे सिक्योरिटी में, इस CC जो आपका स्विचिंग का पार्ट है वो देखना है। बाकी ऑलमोस्ट वी डन इट। पोर्ट सिक्योरिटी बता देता हूँ आप लोगों को, और उसके बाद हम लोग VPN स्टार्ट करेंगे। VPN और अदर चीज़ें। तो आज मैं सबसे पहले पोर्ट सिक्योरिटी बता देता हूँ। लेट्स वेट अदर गाइस, और एक दो लोग हैं ज्वाइन कर। वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगहों पे आपको मिल जाएगा पोर्ट सिक्योरिटी। मान लीजिए मैंने एक स्विच लिया, और एक और ये स्विच। सो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि आप मान लीजिए आप एक कंपनी में हो और अपने डेस्क पे आप बैठे हो, आपको एक लैन केबल मिली हुई जिससे आप अपना लैपटॉप चला रहे हो। आपकी डेस्क पे ऐसे लैन केबल मिली होती है। सो होता क्या है कि अगर आप अपना लैपटॉप छोड़ के चले जाते हो तो कोई और अगर आपकी केबल से अपना लैपटॉप कनेक्ट करता है तो उसको इंटरनेट मिल जाता है। लेकिन कंपनी चाहता है कि यार जो एक लैपटॉप जिसकी सीट है, ये मान लेते हैं ये किसी एक बंदे की सीट है, मैं चाहता हूँ कि इस पोर्ट से 0/2 से इसी का लैपटॉप कनेक्ट हो। एक बंदा RA है मान लेते हैं, उसी का लैपटॉप कनेक्ट हो यहाँ पर। दूसरा कोई अननोन पर्सन आता अपना लैपटॉप लेकर, तो जैसे ही वो कनेक्ट करने की कोशिश करे उसका क्या हो जाए, ब्लॉक। तो इसी को हम बोलते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। मतलब पोर्ट पर मैक एड्रेस फिक्स कर देना, 0/2 पर मैं इसी का मैक एड्रेस फिक्स कर दूंगा तो खाली यही लैपटॉप कनेक्ट होगा, दूसरा लैपटॉप लाओगे उसको कनेक्ट करने से मना कर देगा। सो पोर्ट को बाइंड कर देना किसी पर्टिकुलर मैक एड्रेस के साथ, सो दैट्स वी कॉल्ड पोर्ट बाइंडिंग और पोर्ट सिक्योरिटी। अभी देखिए क्या हो रहा है विदाउट पोर्ट सिक्योरिटी। यहाँ पर मैं आईपी डालता हूँ, ये मेरा 2 है 10.1.2। ये 3 है। टू और 3 आपस में बात कर रहे हैं। इनका मैक एड्रेस देखना, स्विच कैसे लर्न करा, डायनेमिक लर्निंग होती है मैक एड्रेस की बाय डिफॉल्ट। शो मैक एड्रेस टेबल, सो इट इज ऑल डायनेमिक। मैं इसको कैसे करना चाहता हूँ, स्टैटिक फिक्स करना चाहता हूँ, तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करेंगे। अब पोर्ट नंबर 2 पर मैं मैक इसका बाइंड करना चाहता हूँ, मान लो पोर्ट नंबर 2 पर फिक्स करना चाहता हूँ।
कमांड होती है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करने के लिए। तो स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी आप तभी इनेबल कर सकते हो जब आपके पास एक्सेस पोर्ट हो। तो एक्सेस पोर्ट बना दीजिए पहले इसको, ट्रंक पोर्ट या डायनेमिक पोर्ट्स पर वो नहीं बना सकते हम। सो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, दैट्स वेरी फर्स्ट थिंग जो कि आपको करनी है। आप करिए स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम इस पे कितने मैक एड्रेस लर्न करना चाहते हो? 1, मैंने बोल दिया। अगर कोई वायलेशन करे, अगर कोई मतलब अननोन पर्सन आके करना चाहे तो उसके पोर्ट, उसकी मशीन को क्या कर दो, उसके पोर्ट को शट डाउन, प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट, 3 मेथड आते हैं। तो अगर आप लॉग लेना चाहते हो इसके, तो रिस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट भी यूज कर सकते हो अलग अलग तरीके से। सो मैंने फिलहाल क्या कर दिया, वायलेशन शट डाउन। और पोर्ट सिक्योरिटी के साथ आपको बताना पड़ेगा मैक एड्रेस क्या है यूजर का। तो एक मेथड आता है जिसमें आप मैक एड्रेस यूजर का मैनुअली यहाँ टाइप करो, या आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हो स्टिकी में अपने आप जो पोर्ट मशीन जो लर्न कर रहा है मैक एड्रेस उसको बाइंड कर लेगा। अभी देखो डायनेमिक टाइप है, अभी स्टैटिक हो जाएगा थोड़ी देर में। अब इसने लर्न किया, अब मान लीजिए ये यूज़र डिस्कनेक्ट करके चला गया, एक नया यूज़र आता, मैं लैपटॉप कनेक्ट करने की कोशिश करता 0/2 से। अब यूज़र को नहीं पता कि पोर्ट सिक्योरिटी चल रहा है, और उसने एक आईपी भी डाला। पोर्ट सिक्योरिटी अभी इस पर इनेबल नहीं हुआ, तो आपको कमांड एक चलानी थी इनेबल करने के लिए। ये आप चेक कर सकते हो इनेबल है या नहीं। मेथड वगैरह तो शट डाउन आ रहा है, लेकिन अभी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल ही नहीं हुआ। स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी कमांड आपको चलाना था, पहली बार रिजेक्ट हो गई थी ये कमांड। डायनेमिक पोर्ट दिखा रहा है अभी भी। इसको एक्सेस बनाइए, अब जाकर इनेबल हुआ। मैक्सिमम 1। अब जो मशीन कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस इसको लर्न करना चाहिए। तो मेरे पास मशीन ये कनेक्ट है अभी, इसका आईपी डाल देते हैं कुछ भी 5। बाद में ये वाली मशीन लगाएंगे वायलेशन करने के लिए। देखो लर्निंग टाइप के आगे स्टैटिक। अभी तक आपने जितना मैक एड्रेस लर्निंग टाइप देखा होगा दैट इज डायनेमिक, ऑटोमेटेड लर्न करता मैक एड्रेस पोर्ट पर। अभी मैंने इसको डायनेमिक के बजाय स्टैटिक लर्न करवा दिया, स्टैटिकली। सो स्टैटिक लर्निंग जैसी मैंने कराया इस पे, और इसका मैक एड्रेस क्या है E24A।
यही मैक एड्रेस आपका यहाँ पर होगा अगर आप देखोगे इस मशीन का ip config/all e24a। तो अब ये मशीन बाइंड हो गई इसके साथ, इस पोर्ट के साथ। लेट्स सपोज आपने इसको क्या किया, आप घर चले गए, आपने केबल अपनी हटाई, एक नया पर्सन आया, अपना लैपटॉप कनेक्ट करने की कोशिश किया, इसका IP 10.1.3 है। सो लेट्स से देखते हैं नाउ आपकी मशीन का ये पोर्ट देखिए अप हो चुका है। अब अगर आप यहाँ से कुछ करते हो, जैसे मैं यहाँ से कुछ ट्रैफिक भेजूंगा, अब देखो इस डिवाइस का कोई मैक एड्रेस एंट्री आपको ऐसा दिखेगा नहीं स्विच पर। ये मैक टेबल में 2 एंट्रीज हैं, एक दिखा रहा है स्टैटिक वाली, आपको नहीं एक ही स्टैटिक एंट्री दिखा रहा है आपको 0/2 पर। अब मैं इसका अगर करता हूँ, इसका मैक एड्रेस आपका अलग होगा, इसका मैक एड्रेस देख लीजिए क्या है। इसका मैक एड्रेस 7 DB है, लास्ट का नंबर आपने पिंग कराया है 2 से, मान लो जैसे आप 2 से ब्लॉक कराओगे आपका पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, दो पूरी लाइन रेड हो गई, क्योंकि आप अलाउड नहीं हो इस स्विच के पोर्ट से डेटा ट्रैफिक भेजने के लिए, आपको इसमें ब्लॉक मार दिया तुरंत। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ योर पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी लगा दिया आपने, अब ये पोर्ट आपका क्या हो गया, डाउन 0/2। अब आप देखना चाहते हो शो इंटरफेस स्टेटस कमांड चलाओगे तो कौन सा पोर्ट आपका एरर में चला गया, एरर डिसेबल, इसे बोलते हैं एरर डिसेबल। एरर की वजह से पोर्ट डिसेबल हो गया, किसी ने कोई माल फंक्शन किया, वो पोर्ट आपका एरर डिसेबल हो गया। शो इंटरफेस स्टेटस कमांड से चला सकते हो कि पोर्ट कनेक्टेड है या नहीं, कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, एरर डिसेबल। अब अगर कोई पोर्ट एरर डिसेबल चला गया, उसको आप रिकवर कैसे कर सकते हो, उस पोर्ट को आप नो शट से रिकवर नहीं कर पाओगे। देखो आपने नो शट खाली चलाया, कुछ होगा नहीं, स्टिल इट इज डाउन। तो आपको एक और कमांड चलानी पड़ेगी स्विच पर, पहले आपको इसको शट डाउन करो प्रॉपर, अब नो शट चलाओ, तब जाके ये आप आता है पोर्ट। अगर कोई पोर्ट एरर डिसेबल में चला गया तो शट देन नो शट। सिक्योरिटी भी चला जाता है सर। ठीक है, पोर्ट सिक्योरिटी आपके कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 0/2 पर, 0/0 पर, F0/2 पर। अभी भी ये डाउन ही रहे क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, वायलेटेड मशीन से।
अब मान लीजिए लेजिटिमेट मशीन जो करेक्ट मशीन है, अगर वो आएगा करेक्ट करने, अब ये पोर्ट आपका ग्रीन हो जाएगा और चलने लगेगा। आपको देखो एक मैसेज भी दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली सेट किया मैंने, अभी आप आ गया चेंज स्टेट टू। यूजर पोर्ट पर ही हम ये चला सकते हैं, मतलब एक्सेस पोर्ट पर। ट्रंक पोर्ट पर आपका स्विच टू स्विच कनेक्शन होता है, यूजर पोर्ट आपका क्या करता है, एक्सेस पोर्ट होता है जिससे हम यूजर को कनेक्ट करते हैं। तो आपके पास जो एक्सेस पोर्ट है उसी पर आप ये फंक्शन इनेबल कर सकते हो। वंस यू इनेबल दिस फंक्शन, सो पोर्ट सिक्योरिटी विल स्टार्ट वर्किंग, और आपका अकॉर्डिंगली काम करने लगेगा जैसा आप बोलोगे, एज पर पोर्ट सिक्योरिटी। आ गया सबको समझ में ये? यस सर। अब अगर पिंग कराऊंगा तो होने लगेगा। तो कई जगह पे होता है कि आप कंपनी में गए या कहीं पे अपने लैन केबल लगा दिए, लैन पोर्ट के लिए एक काइंड ऑफ आपके पास फंक्शन है, सेफ्टी है, सुरक्षा है, कि कोई भी आपकी केबल से कनेक्शन नहीं बना पाएगा। मान लो कंपनी में एक केबल है, एक अननोन पर्सन आया अपना लैपटॉप लगा के चलाने लगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या लगा रखा, पोर्ट सिक्योरिटी। जिस एम्प्लॉय की सीट है उसके डिवाइस को बाइंड कर रखा है, इससे दूसरा चलाएगा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये सर बहुत वायरलेस कैसे देता है सर? वायरलेस के लिए पोर्ट सिक्योरिटी नहीं है। वायरलेस में क्या डिवाइस स्विच से कनेक्ट होता है? एक्सेस पॉइंट से। यस, तो वायरलेस में आपके पास क्या आएगा, एक्सेस पॉइंट के साथ बाइंड करने के लिए मैक एड्रेस बाइंडिंग। जिन जिन मैक एड्रेस को अलाउ करोगे वही वही कनेक्ट कर पाएंगे, जिसको आपको नहीं करना उसको ब्लॉक में मार दीजिए। करेक्ट। तो सर ये स्विच के सारे पोर्ट पे हमें 1 बाय 1 करना पड़ेगा हमारे को, पोर्ट सिक्योरिटी, अगर आप चाहते हो तो। ओके। पोर्ट सिक्योरिटी 1 बाय 1 ही चलेगी। 1 बाय 1 क्या मतलब, आप सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लो, पोर्ट तब भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है जी। मैक एड्रेस स्टिकी चला दो, वही कमांड। मान लो मुझे 1 से 10 तक पोर्ट करना है, इंटरफेस रेंज, मैंने बोला मैक एड्रेस सिक्योरिटी मेरी यहाँ से यहाँ तक चल जाएगी, इस पे 1 से लेकर 10 तक यूजर पोर्ट कनेक्ट होंगे। स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी तो डायनेमिक पोर्ट है, रिजेक्ट कर दिया 10 पोर्ट के लिए, देखो 1 2 3। ओके जी जी जी। अब क्या करोगे, एक्सेस पोर्ट बनाओगे ना, सर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एक्सेस पोर्ट से यूजर कनेक्ट होता है। अब पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो गई, मैक्सिमम मैक एड्रेस 1, वायलेशन जब करे तो शट डाउन कर देना सिक्योरिटी। वायलेशन, शट डाउन, और साथ साथ एक और कमांड चलाई थी क्या, मैक एड्रेस भी लर्न करेगा हर एक पोर्ट पर, स्टिकी मेथड डाल दो जी। आप लर्न कर लेगा। शो पोर्ट सिक्योरिटी, आ गए 10 पोर्ट सिक्योरिटी में, तो उतना ही टाइम लेगा जितना इसमें लगा। ओके। अब 10 के 10 पोर्ट पर पोर्ट सिक्योरिटी आपकी चल रही है। ये एक और कमांड चलाइए,
शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस किसी भी पोर्ट पर देखने के लिए इंडिविजुअल F10 पर चला या नहीं? ठीक हो गया जी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल, शट डाउन कर देगा। जी तो लास्ट मैक एड्रेस जो पहले कनेक्ट करोगे उस पोर्ट पे उसी को अपना मैक एड्रेस बना लेगा। करेक्ट सर। बस हो गया। अब ये लर्न करता रहेगा शो मैक एड्रेस टेबल। सो इट्स वेरी स्मॉल टॉपिक। देखो अभी स्टैटिक आ रहा है कि मैं इस पे स्टैटिक लर्न कर रहा हूँ। आप जितने डिवाइस कनेक्ट करोगे 1 से 10 तक के पोर्ट पर सबको स्टैटिक बना लेगा। मान लो मैं अब यहाँ से भी करता हूँ, ये पोर्ट नंबर 1 से है तो क्योंकि इस पे भी चल गया तो इस पे भी स्टैटिक आ जाएगा। अब मैंने पिंग किया, अब यहाँ पे भी स्टैटिक एंट्री आनी चाहिए। स्टैटिक एंट्रीज कभी भी एक्सपायर नहीं होंगी। एक और मशीन कनेक्ट हुआ क्योंकि अब मैंने 10 तक के पोर्ट पर क्या चला रखा है, सिक्योरिटी। स्टैटिक पोर्ट सिक्योरिटी, तो अपने आप ही लर्न कर लेगा सबके लिए स्टैटिक मैक एड्रेस। पोर्ट नंबर 3 इज न्यू, एक नई मशीन कनेक्ट हुई, इसको जो पहली बार करेगा, अगर आप मैनुअली मैक एड्रेस लर्न कराओगे तो वो स्टिकी कमांड हटा दो, यूजर का मैक एड्रेस देखो, उसको कॉपी पेस्ट मारो, वो एक लंबा प्रोसेस है। स्टिकी में क्या होगा, आपके जो यूजर्स हैं पहली बार जो कनेक्ट होगा जेन्युइन यूजर उसका सबका बना लेगा। अब देखो 3 मैक एड्रेसेस स्टैटिक आ गए होंगे। अब तक डायनामिक टेबल बनेगी तब स्टैटिक बनेगी। एंड बाय डिफॉल्ट मैक एड्रेस टेबल फ्लश हो जाती है स्विच के 300 सेकंड्स में, 300 सेकंड्स में, मतलब आपका 5 मिनट, 300 सेकंड्स मींस 5 मिनट। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, अगर ये आपका फ्लश नहीं करेगा सो इट मींस इट विल बी स्टैटिक एंट्रीज रहेंगी एंड ये कभी एक्सपायर नहीं होगी। स्पोर्ट पर फिक्स होगी। उसका आप नोट पढ़ सकते हो जितना मैंने बताया। सर उस इंटरफेस पे एक बार शट और नो शट कमांड करने से वो पोर्ट सिक्योरिटी हट जाता है? नहीं, उससे क्या मतलब है, पोर्ट अगर कोई बंदा वायलेशन करेगा तो वो पोर्ट क्या हो जाएगा, शट हो जाएगा, शट डाउन हो लॉग। जाएगा। फिर से उसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शट या नो शट, या वायलेशन में रिकवर करने का आप क्या कर सकते हो, टाइम डाल दो कितनी देर बाद क्या हो जाए रिकवर। ठीक है, दिख रहा है। अब पूरी लाइनें पढ़िए। पोर्ट सिक्योरिटी एड्स एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू द स्विचिंग नेटवर्क। मैक एड्रेस ऑफ होस्ट जनरली डज नॉट चेंज if specific host will always remain connected to a specific switch port, then the switch can filter all MAC address on the switch port using port security. ये पूरी लाइन समझ में आ गई आपको यहाँ से यहाँ तक? कि आप पहले ही समझ चुके हो तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? यस सर। कह रहा है कि अगर आपको पता है कि एक यूजर एक पोर्ट पर कनेक्ट हो रहा है तो उसको क्या कर सकते हो, फिल्टर, बाकी सब अपने आप क्या हो जाएंगे, कनेक्ट नहीं होंगे। पोर्ट सिक्योरिटी सपोर्ट बोथ स्टैटिक मैपिंग मैक एड्रेस एंड डायनेमिक लर्निंग एड्रेस फ्रॉम द ट्रैफिक सेंट ऑन द पोर्ट। दोनों तरह की सब मैक एड्रेस बाइंड कर सकते हो। पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करने की ये कमांड है, will allow only one MAC address on an interface
बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक ही मैक एड्रेस एक पोर्ट पर आप लर्न कर सकते हो, लेकिन आप मैक्सिमम मैक एड्रेसेस अप टू 1024 लर्न कर सकते हो एक पोर्ट पर। मैक्सिमम कमांड मैंने 1 चलाई थी, अब 2 कर दीजिए। ये होता है कि मैपिंग, स्टैटिक मैपिंग करना, पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस और ये पोर्ट पर मैक एड्रेस। ओनली होस्ट कॉन्फ़िगर विद द 2 मैक एड्रेस विल अलाउ द सेंड ट्रैफिक थ्रू दिस पोर्ट। 2 मैक एड्रेस बाइंड कर लिए, 2 लोगों का ट्रैफिक अलाउ कर देगा। पोर्ट सिक्योरिटी रिफर्स डायनेमिक लर्निंग मैक एड्रेस एज स्टिकी। डायनेमिक लर्निंग हमने किया था। स्टिकी एड्रेस कैन एज्ड आउट आफ्टर पीरियड ऑफ इनएक्टिव मेजर इन अ मिनट। स्टिकी करने से क्या होगा कि ये आपका 10 मिनट बाद हो जाएगा अपने आप टाइम आउट। वायलेशन आप करते हो तो वायलेशन आपके 3 टाइप्स के हैं। शटडाउन, अगर कोई वायलेशन करेगा पोर्ट को एरर डिसेबल में मार देगा। इंटरफेस विल स्टॉप ऑल ट्रैफिक फॉरवर्डिंग, सारा ट्रैफिक बंद कर देगा फॉरवर्ड करना, इंक्लूडिंग वायलेशन ट्रैफिक और नॉन वायलेशन। और ये डिफॉल्ट एक्शन ये होता है। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करते हो एक्शन, अगर रिस्ट्रिक्ट करते हो, इफ वायलेशन अगर इंटरफेस विल रिमेन ऑनलाइन, लेजिटिमेट ट्रैफिक विल फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने वायलेशन का मोड रिस्ट्रिक्ट किया तो इससे क्या होगा कि आपका, मान लीजिए यहाँ पे एक यूजर कनेक्ट हुआ, इसने वायलेशन किया कुछ, आपका मैक एड्रेस बाइंड था ए, वायलेटेड मशीन ने निकाल दिया, वायलेशन मशीन का तो ट्रैफिक जाएगा नहीं, ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका जो लेजिटिमेट यूजर है जिसका मैक एड्रेस ए था वो आएगा तो इसका ट्रैफिक जाता रहेगा। तो यही कह रहा है, अगर आपने रिस्ट्रिक्ट किया, इफ वायलेशन अकर द इंटरफेस विल रिमेन ऑनलाइन, इंटरफेस आपका ऑनलाइन रहेगा, डाउन नहीं होगा। लेजिटिमेट मतलब जेन्युइन ट्रैफिक विल फॉरवर्डेड एंड अनऑथराइज्ड ट्रैफिक विल बी ड्रॉप्ड। वायलेशन आर लॉग, साथ साथ लॉग भी मिलेगा अगर आपने लॉग ट्रैप लगा रखा है। प्रोटेक्ट इंटरफेस विल रिमेन ऑनलाइन एंड लेजिटिमेट ट्रैफिक फॉरवर्डेड एंड अनऑथराइज्ड ट्रैफिक विल बी ड्रॉप्ड बट नो लॉग विल अकर। तो लॉग आपको स्टैटिस्टिक में मिलता है और प्रोटेक्ट में नहीं मिलता, शटडाउन में नहीं मिलता। तो डिपेंड्स कि क्या करना चाहते हो, लगा सकते हो, अगर नहीं लगा हुआ है। कमांड्स ये है, देखने की कमांड ये है, स्टेटस। बाय डिफॉल्ट डायनेमिक एजिंग टाइम 10 मिनट है। अब ये आपका अलग चीज़ है, नेक्स्ट लेवल पे आप पढ़ोगे 802.1x पोर्ट ऑथेंटिकेशन, ये भी ऑथेंटिकेशन के लिए AAA वगैरह लगाते हो। तो आप ये पढ़ सकते हो खुद से भी, इसमें कमांड दी गई है। स्विच VLAN पोर्ट सिक्योरिटी आपको आना चाहिए। सो आई एम शेयरिंग दिस। अब आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। अब कुछ ही चीज़ें बती हैं, देन व्हेन फिनिश दिस CCNA कोर्स आपको नेटवर्क में ऑटोमेट कैसे करते हैं कुछ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पाइथन्स वगैरह कैसे चला के स्क्रिप्ट बना के कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन एंड VPN कॉन्फ़िगरेशन। VPN भी आपके पार्ट में है इसमें। सो VPN बता देता हूँ आज। VPN क्या होता है बताइए, जिन लोगों को पता है नेटवर्क। तो उसका क्या फ़ायदा है। हम इससे हमें ना, हम ऑफिस के एनवायरनमेंट में हम आके मतलब जितनी भी ऑफिस के एप्लीकेशंस हैं, जो भी हमारा वो टूल्स होते हैं, हम वो काम कर सकते हैं
विद इन मतलब घर पे बैठ के, जो आउटसाइड के प्राइवेट नेटवर्क पर। स्विचिंग में 2 टायर आर्किटेक्ट क्या है, 3 टायर आर्किटेक्ट क्या है, लास्ट मैंने समझाया था। टू टायर आर्किटेक्चर में आपका डेटा लिंक स्विच और एक्सेस स्विच होता है, और 3 टायर आर्किटेक्चर में कोर स्विच, डेटा लिंक स्विच एंड एक्सेस स्विच डेटा लिंक स्विच कहाँ बताया था? डिस्ट्रीब्यूशन स्विच सर, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। डिस्ट्रीब्यूशन। 2 टायर आर्किटेक्ट में हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, एक्सेस स्विचेस रहेंगे। कौन सा जी मिसिंग सर। रहता है? कोर। कोर। स्विच में रहता है। आर्किटेक्ट दिखाए थे ना कई सारे बुक में से, जी सर। याद है आप लोगों को? तो जी वो सर। ये सब याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आज सर। की डेट में कहीं भी आप जाओगे तो आपको दिखेगा। हम्म, और आपका जो 3 टायर आर्किटेक्ट होता है ऑलवेज उसमें कोर होता है, जी कोर सर। के साथ। तो ये सब थ्योरेटिकल फंडामेंटल्स है। पूछता हूँ आप लोगों को कितना पता है अब तक? मान लीजिए मुझे कोई प्रोटोकॉल ब्लॉक करना है, मैं चाहता हूँ किसी यूजर का ट्रैफिक ना चले, वेब ब्राउजिंग ना हो और उसकी डीएनएस की सर्विस ना चले, तो कौन सा पोर्ट ब्लॉक करेंगे और कौन सी एसीएल लगाएंगे? कौन सा पोर्ट ब्लॉक करूंगा? स्टैंडर्ड एसीएल लगा सकते हैं। कौन सा? एसीएल तो उस पर एक्सेस देगा ना। क्वेश्चन क्या था एक बार? क्वेश्चन कौन बताएगा इनको, जिसने समझ लिया क्वेश्चन? अब देखो बेसिक क्वेश्चंस में आप लोग फंस जा रहे हो। इतने में इंटरव्यू और आगे बढ़ जाएगा। अच्छा छोड़ो ठीक है, तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो, दोबारा थोड़ी रिपीट करता कोई। दूसरा क्वेश्चन हो गया इंटरव्यू, 5-6 क्वेश्चन में ही आपका। किसको समझ में आया क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया? विवेक यस सर। क्वेश्चन बताइए, इनको क्वेश्चन तो बताओ। सॉरी सर, मैं खुद ही सब भूल गया उस चीज को। और कौन कौन भूल गया? सभी लोग भूल गए। क्वेश्चन सिंपल है, मैं एक यूजर को वेब ब्राउजिंग और डीएनएस का ट्रैफिक ब्लॉक करना चाहता हूँ, पोर्ट नंबर 80 और डीएनएस। ये डीएनएस ब्लॉक करना है तो यूडीपी यूडीपी 55C वेब ब्राउजिंग मुझे ब्लॉक करनी है पूरी यूजर की, और तो डीएनएस ब्लॉक करना है, तो कौन कौन से पोर्ट्स मुझे ब्लॉक करने पड़ेंगे? टीसीपी/80 ब्लॉक कर दूंगा उसका। कौन सी एसीएल लगानी पड़ेगी मुझे? इससे तो कोई सा भी लगा सकते हैं। 80 सर, वो पोर्ट नंबर 80 लगा के ना। एक्सटेंडेड इतना करने से हो जाएगा? एसीएल उसमें टीसीपी पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक कर देना है। और कोई बताना चाहेगा? ये लोग गलत बता रहे हैं, अब बताइए आप लोग सही। सर एक्सटेंडेड एसीएल से उसका टीसीपी ब्लॉक कर देंगे। चलो आज पूछ ही लेता हूँ, आज अब पढ़ाऊंगा नहीं आगे, क्योंकि ये पुराना ही जब नहीं पढ़ पाए कुछ, क्योंकि
कुछ टॉपिक्स में आपका खत्म हो जाएगा, बस 3-4 मान लो नेक्स्ट वीक पढ़ाऊंगा, खत्म आपका। तो आपको एक आज पूछ रहा हूँ रैंडम, नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर पूछूंगा, देखता हूँ आप कितना पढ़ के आते हो। ACL जैसे लगाओगे तो कौन सी ACL लगाओगे? एक्सटेंडेड ACL लगेगी ना, स्टैंडर्ड ACL तो पोर्ट नंबर ब्लॉक ही नहीं करता। ऑप्शन एक्सटेंडेड आता तो क्या सर बता रहा था, एक्सटेंडेड एसीएल में टीसीपी उसका। आपने 443 नहीं बताया, पोर्ट नंबर 80 करोगे तो 443 से खुल जाएगा ना। मैंने जब दिखाया था तो बताया था ना कि सेम वेबसाइट देखो 443 अगर लगाएगा कोई HTTPS तो तुरंत ओपन हो जाएगा। यस सर, HTTPS के साथ। तो जब अगर मैं बोलूं कि जब मैं बोल रहा हूँ कि वेब ब्राउजिंग उसका ब्लॉक करना है, तो वेब ब्राउजिंग में पोर्ट 80 भी आ जाएगा और 443 दोनों आ जाएगा। तो आपको दोनों बताना है। और आपने DNS का बताया सही, UDP 53। एक यूजर है, ठीक है, उसको क्या इशू आ रहा है, वो पिंग तो करा पा रहा है वेबसाइट्स को, बट वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो आप क्या चेक करोगे उसके एंड पर? पिंग आईपी से हो रहा है या वेबसाइट नेम से हो रहा है? पिंग हो रहा है IP से, खाली वेबसाइट्स नहीं खुल रही। तो उसका सर वो HTTPS लगाना पड़ेगा, जब जाके खुलेंगी फिर वो ऐसे लगाने से। एक आंसर HTTPS लगाना पड़ेगा तब खुलेंगी। नेक्स्ट। तो डीएनएस से आईपी और वेबसाइट नेम उसका मैप नहीं हो रहा है। क्या चेक करोगे यूजर एंड पे? आपको कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? पिंग करा पा रहा वेबसाइट को उसके IP से, लेकिन उसको जो है क्या नाम है, वो जब वेबसाइट ओपन कर रहा ना तो ओपन हो रहा है, कुछ खुल ही नहीं रहा उस पे वेबसाइट, www.abc.com कर रहा है या कुछ। तो डीएनएस मैपिंग नहीं हो रहा है सर उसका कहाँ पर? डिवाइस से, मतलब उसका डीएनएस सर्वर तक एक्सेस नहीं हो रहा है। तो कैसे सही करोगे अब? डीएनएस उसको उसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में डीएनएस नंबर डालेंगे, डीएनएस सर्वर में जाके वो चेक करेंगे कि उसका वेबसाइट का मैपिंग है या नहीं उस रिकॉर्ड में, और डीएनएस सर्विस ऑन कर देंगे। वो है, वो एंट्री है DNS सर्वर में। अब बताइए। सो उसमें लास्ट में पोर्ट नंबर भी लिखना पड़ेगा जब हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं, डॉट कॉलन करके 443 और 80 करके हमने जब डाला था तब भी एक्सेस हुआ था वो। अब भी नहीं हो रहा है। और वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप क्या चेक करोगे अगर आपको मान लो यूजर का IP पिंग आ रहा है, यूजर जो है वेबसाइट को IP के साथ पिंग कर पा रहा है लेकिन नेम के साथ नहीं चेक कर पा रहा है, तो आप DNS सर्वर नहीं, एंड यूजर पे क्या चेक कर सकते हो? एंड यूजर पे आप ये चेक करोगे क्या आपने DNS डाला है मशीन में, DNS IP। अगर आप DNS IP नहीं डालोगे जी मैंने तो बताया पिंग तो आता रहेगा, उसको सर्विस में उसका पीसी में वो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, वो DNS तक अपना ट्रैफिक ही नहीं ले जा पाएगा। होस्ट नेम सर, उसका कंप्यूटर नेम। DNS प्राइमरी DNS नहीं आता है, डीएनएस ये सर, 2 DNS आते हैं ना, ये सब प्राइमरी एक प्राइमरी सेकेंडरी। और मशीन में आपने सेकेंडरी। डाला ही नहीं DNS, या आपने डाला भी है तो गलत DNS डाला है। तो अगर आपको ऐसा मिल रहा है कभी कि आपका जो है क्या बोलते हैं IP तो पिंग हो रहा है लेकिन नेम नहीं पिंग हो रहा है, तो आप मशीन में लोकल DNS देखोगे उस एंड यूजर पे है या नहीं। अब मान लीजिए एक यूजर है अपने नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पा रहा है, 10.1.1.0 उसका नेटवर्क है, उसमें कम्युनिकेट कर पा रहा है, लेकिन दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, क्या चेक करोगे आप? आईपी राउट। एंड यूजर पे खाली चेक करना है, राउटर पे क्या चेक करोगे? IP राउट उससे कुछ नहीं होगा। एंड यूजर पे चेक करना है कि दूसरा पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गेटवे सर वो सही डाला है कि नहीं? यस, गेटवे चेक करेंगे। गेटवे अगर आप नहीं डालोगे सही, कभी भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अगर आप अपने सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करा पा रहे हो, डिफरेंट नेटवर्क में नहीं जा रहे हो, सबसे पहला इशू क्या है? गेटवे।
IPv4 में कितनी क्लासेस हैं? 5 और सर ABCD ABCD कितनी क्लासेस हैं? 5 सर। टोटल 5 सर। कौन कौन सी? A B C क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। ओके, कौन कौन सी क्लास हम यूज करते हैं? क्लास A B C हम लोग यूज करते हैं, A B और C। और क्लास D और E वाला रिसर्च के लिए होता है, D वो मल्टीकास्टिंग और उसके लिए होती है। यस। प्राइवेट आईपीज और पब्लिक आईपीज में क्या डिफरेंस है? नेटिंग के टाइम में हमने देखा था। प्राइवेट आईपी हमारा इंटरनेट पे रूटेबल नहीं है, और उसे इंटरनेट एक्सेस की जरूरत नहीं है रूट करने के लिए प्राइवेट नेटवर्क में। और पब्लिक, जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता बेसिकली कोई। और पब्लिक आईपी आर रूटेबल ओवर द इंटरनेट। EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल है आपका, उसका आपके पास मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है? 224.0.0.5 5 या 10 है। 5 इन्होंने बताया। और लोग बताइए। 10 है ना, 224.0.0.10। वर्जन 2 का OSP, yes, उसका 9 है सर। RIP का 9। का 9। स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक कहाँ राउटिंग पे स्टैटिक राउटिंग चलाओगे, कहाँ डायनेमिक राउटिंग? एक स्मॉल, आप अगर आपका टोपोलॉजी स्मॉल है तो उस पर स्टैटिक राउटिंग चलाओगे, और स्टैटिक राउटिंग का मैक्स काउंट है 15 राउटर्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर मैंने मान लीजिए ये राउटर है, एक इन्हीं तीनों राउटर पे मैंने स्टैटिक राउटिंग चलाया और एक बंदा डायनेमिक राउटिंग चला रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, क्या बताओगे आप? स्टैटिक राउटिंग में हमें मैनुअली, स्टैटिक राउटिंग करूंगा तो क्या एडवांटेज होगा और डायनेमिक राउटिंग करूंगा तो क्या एडवांटेज होगा? दो एडवांटेज बताइए स्टैटिक के, और दो एडवांटेज बताइए, या डिफरेंसेस बताओ, नॉट एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, EIGRP में मैट्रिक कैलकुलेशन कैसे होती है? EIGRP में
फॉर्मूला बैंडविड्थ देखो, आगे आगे सब पढ़ते गए, पीछे वाला सब भूल गया। अब खत्म होते होते 0 ना हो जाए। नहीं सर, 10 to power 6 upon bandwidth plus प्लस cumulative delay by 10 times 2 हाँ into 10 250. power 7 not 6, 10 power 7 Yeah, upon sorry. bandwidth plus जी सर। delay by 10 हम्म, into 256। जी सर। K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है, यहाँ पर K4 क्या है, K5 क्या है, लिखा होता है ना। तो जी K1 सर। मतलब क्या होता है? बैंडविड्थ डिले डिले 3 लोड K4 क्या था, रिलायबिलिटी 5 MPU। स्टैटिक है उसका आप लोग नहीं पता चला। स्टैटिक राउटिंग करोगे तो स्टैटिक राउटिंग क्या डिफरेंस है? अपडेट्स कभी भी उसमें जाएंगी क्या? नहीं नो, अपडेट्स नहीं जाएंगी ना कभी भी। तो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन सारा करना पड़ेगा, नो अपडेट्स। ऑलराइट, तो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन लिंक का नहीं होगा कभी भी, कुछ अपडेट के फॉर्म में जाएगा ही नहीं। नो एक्स्ट्रा बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन ऑफ लिंक, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलली आप देखते हो, अगर आप क्या यूज कर रहे हो, डायनेमिक राउटिंग, सो हियर इन डायनेमिक राउटिंग डिवाइस विल सेंड अपडेट्स, सो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन होगा ना एक्स्ट्रा लिंक का। यस सर। एडवांटेज इज दैट वी डोंट हैव टू कॉन्फ़िगर मैनुअली एनीथिंग, मैनुअली राउट डालने की जरूरत नहीं है। वी ऑलवेज डू एडवर्टाइज डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स। Next Hello. question. Hello, sir. Yes, Yeah. Praveen, you just got late, and here Yeah, question sir. answer session is running. I think Christopher not joined, correct, sir? Christopher, let me Not joined. contact him. Yeah. No issues. We just trying. We just going to finish it now. Okay. Okay. We covered here port security today. Okay. I'm just asking questions. So guys, आप लोग को बताना है अब. Let's suppose in my topology I have 4 switches like this. This is my distribution layer switch 1, distribution layer switch 2. Kind of topology जो हमने बनाई थी, and this is ether channel running between these two switch. Here we have VLANs. Access switch 2, access switch 1, and this machine is part of VLAN 10. This is 20, this is 30, this is 40, this is 50. This is internet. So guys, first question, हमें क्या करना है? 3 VLAN का ट्रैफिक एक स्विच से जाना चाहिए. 3 VLAN traffic will carry from switch number D2. वो VLAN से मेरे 30, 40, 50, and 2 VLAN traffic should move from D1, distribution switch 1 and 2. So how we do configure a spanning tree here? Spanning tree D1 for interface will run command spanning tree VLAN 10 कैसे and करोगे कॉन्फ़िगर? क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है माइंड में? मैं यहाँ लिखूंगा, बताइए. स्पैनिंग ट्री और VLAN 10 और 20 के लिए D1 स्विच में और आपका ऐसे होना चाहिए, ऐसे कम्युनिकेशन होना चाहिए.
VLAN 1020 should follow path D1 and VLAN 30 40 50 follow path D2 और यहाँ पर कनेक्ट हो। यहाँ पर मान लो एक अलग सबनेट चल रहा है। सो जब VLAN 30 का ट्रैफिक आया तो ये ऐसे भेज दे इसके पास, जब यहाँ पर आए तो यहाँ भेज दे। सर VLAN 10 और 20 के लिए प्रायोरिटी 4096 कर देंगे एक्सेस P1 में, और 30 और 40 50 के लिए VLAN 10 और 20 के लिए हम प्रायोरिटी आप लोग कर दोगे कितना? 4096, करेक्ट। यहाँ पर D2 में फॉर 30 फॉर VLAN 30 40 एंड 50। तो ये क्या बन जाएगा 30 40 50 के लिए रूट ब्रिज बन जाएगा। अब बताइए पोर्ट्स क्या होंगे यहाँ पर? जो D2 से कनेक्टेड है VLAN 30 40 50 के लिए डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा। यस करेक्ट। और एक्सेस टू स्विच जो D2 से कनेक्ट है वो उसका वो हो जाएगा रूट। यस करेक्ट, रूट पोर्ट। और D1 के साथ जो कनेक्ट है वो VLAN 10 और 20 के लिए डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा। जो एक्सेस स्विच 1 से कनेक्टेड D1 वो रूट पोर्ट बन जाएगा। देखो ये सही बता रहे हैं और लोग नहीं पता ये सब चीजें, कैसे बनाओगे फिर कभी मिल गया आपको। बाकी ये सब पोर्ट्स और क्या रहेंगे? ट्रंक पोर्ट रहेंगे ना। इंटरलिंकिंग पोर्ट्स क्या रहेंगे? ऑल। अरे इंटरलिंकिंग, या अगर मैं बोलूं इंटरलिंकिंग पोर्ट, या अगर मैं बोलता हूं लेट्स से आई एम सेइंग कि अपलिंक पोर्ट्स, तो दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। स्विच टू स्विच ऑलवेज जो कनेक्शन होगा वो कैसे होगा? ट्रंक लिंक, करेक्ट। यस। और इसी को हम दो नाम से बोलते हैं, या मैंने बोला कभी इंटरलिंकिंग या अपलिंक। अपलिंक का मतलब कनेक्शन जो एक स्विच से दूसरे स्विच पर हो रहा है, एक नंबर दो स्विच से कनेक्ट कर रहा है, तो हमेशा क्या रहते हैं? ट्रंक। ये सारे ट्रंक पोर्ट बनाओगे, ये VLAN 10, ये 20, ये 30 में, ये 40 में, ये 50 में। सो दिस इज योर होल टोपोलॉजी। सो गाइस आप लोग प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट सेशन से विल स्टार्ट VPN पार्ट। VPN कराऊंगा। Okay. Sir, can someone please share the standard ACL video? Still not received. विवेक आपने भेजा था? It's possible. Christopher also told me like he did not receive the video. It's possible. Again, Share sir. to. Okay, okay. इस मेल पर दे दो। Yeah. Okay, again we will try. Yeah. Sure, done, sir. Yeah. Okay. लास्ट टाइम दिया था विवेक, हैव यू शेयर्ड लास्ट सर टाइम? मैंने प्रत्यक्ष को बोला था क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा डाउन था, इस वजह से नहीं कर पाया। प्रत्यक्ष को मैंने बोला था, आई थिंक वो फॉरगेट हो गया होगा। मैं आज टुडे वी विल जस्ट सेंड। Yeah, will send it Vivek, to you on mail. share to my email. Okay, Praveen, I just ping my email address in chat. Okay, please possible. हैव यू please चेक share. द चैट बॉक्स? देयर इज ऑप्शन। रामन आप कर देना, आपका इंटरनेट सही है? हाँ सर। इस पे कर दो, इनको वो मेल कर दो, स्टैंडर्ड ACL वाला वीडियो। डेट कौन सा? 20th अप्रैल। Yeah, we will send हाँ। today. Yeah, okay, thank you, Vivek. Thank ओके गाइस, सो पढ़िए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। you. Yeah.